जब हम हेल्दी पर्सन के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर सिर्फ एक बॉडी बिल्डर की तस्वीर आती है, लेकिन हकीकत में एक सेहतमंद इंसान का राज उसके सेहतमंद दिमाग से शुरू होता है। यही चीज़ उसे मोटिवेट करती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सेहत का ताल्लुक दिमाग से किस तरह है, और अगर आप भी एक सेहतमंद लाइफस्टाइल चाहते हैं तो आपको शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। इसके लिए मैं कुछ टिप्स भी प्रोवाइड करूँगा। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया, अगर आप सेहतमंद लाइफस्टाइल चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने माइंडसेट पर काम करना होगा, वरना आप बहुत ही जल्दी हार मान जाएंगे और सेहत की टिप्स को वहीं छोड़ देंगे। आपको एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की ज़रूरत है और इसके लिए कई फैक्टर्स होते हैं। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप सिर्फ 2 मोटिवेशनल वीडियो देख लें और सब ठीक हो जाएगा, बल्कि ये एक ऐसी चीज़ है जो आप सिर्फ एक दिन में नहीं सीख सकते। टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, गोल सेटिंग, ये सब ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको एक सेहतमंद दिमाग दे सकते हैं। अगर आप अब भी ये सोचते हैं कि ये सब बेकार है और हेल्थ के लिए वक्त ज़िया करने वाले टॉपिक्स हैं, तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आप एक टीनेजर हैं और नॉर्मल कॉलेज लाइफ जी रहे हैं। अब आप अपनी सेहत को लेकर सीरियस हो गए हैं, लेकिन मोस्ट केसेस में आपको होमवर्क या एक्स्ट्रा स्टडीज़ के लिए भी वक्त नहीं मिलता। लेकिन अगर आप टाइम मैनेजमेंट की स्किल को अच्छे से समझ जाते हैं तो सब कुछ आपके लिए मैनेज करना बहुत ही आसान हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ अब आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। चैप्टर 2। फिजिकल एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक अहम चीज़ जो आपको याद रखनी है और वो है पेशेंस। फेमस कहावत हमेशा याद रखिए कि दरख्त एक दिन में कभी नहीं बढ़ता। बिल्कुल इसी तरह आपको छोटे छोटे कदम उठाने हैं, और अगर आप डेली 10 पुशअप्स का गोल सेट करते हैं लेकिन पहले 1 to 5 डेज़ में ये गोल अचीव नहीं कर पाते तो भी हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि आपको कंसिस्टेंट रहना है और ट्राई अगेन एंड अगेन की पॉलिसी को अपनाना है। लेकिन पेशेंस आपको सिर्फ किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज में ही होनी चाहिए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको डेज स्किप करने हैं। अगर आप क्वालिटी कंटेंट देखना चाहते हैं माइंडसेट और सेल्फ इंप्रूवमेंट पर, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चैप्टर 3। अब आपको एक डाइट प्लान की ज़रूरत है। आपको इस बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि आपका खाना किस तरह इफेक्टिव है। डाइट का मतलब सिर्फ कम खाना या कुछ चीज़ों को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको बैलेंस मेंटेन करना होता है। इसके लिए भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, सो मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब डाइट के हवाले से थोड़ी कवरेज इस वीडियो में भी दे देता हूँ। हर इंडिविजुअल की न्यूट्रिशनल नीड्स अलग होती हैं, और इसीलिए एक सही डाइट प्लान बनाने के लिए आपको अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को समझना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को वेट लूज़ करना है तो उन्हें अपने खाने में कम कैलोरीज और ज़्यादा फाइबर वाले फूड्स शामिल करने की सलाह दी जाती है। इसी तरह वेट गेन करने के लिए हाई प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स वाले खाने का प्लान रिकमेंड किया जाता है, ताकि उनका एनर्जी लेवल मेंटेन रहे और मसल्स रिकवर हो सकें। डाइट के हवाले से ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने खाने में वेराइटी और बैलेंस रखें, ताकि आपको ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स मिल सकें और आपकी बॉडी सही तौर पर फंक्शन कर सके। चैप्टर 4। अब हेल्दी माइंडसेट और डाइट के बाद अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है न्यूट्रिएंट्स। अगर आपको नहीं पता कि डाइट और न्यूट्रिएंट्स में क्या फ़र्क है, तो ये बहुत सिंपल है। डाइट एक पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ फूड है जो हम फॉलो करते हैं, लेकिन न्यूट्रिएंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी की ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिपेयरिंग के लिए एसेंशियल होते हैं। इसके लिए भी मैं अलग से वीडियो डिटेल में बनाऊंगा। चैप्टर 5। बेहतर नींद भी आपके हेल्थ पर गहरा असर डालती है। जैसे आपका फ़ोन चार्ज होता है, वैसे ही आपका जिस्म नींद से ताकत हासिल करता है। नींद आपके मसल्स, टिश्यूज़ को ठीक करती है और आपके इम्यून सिस्टम को भी ताकत देती है। अच्छी नींद आपको फ्रेश रखती है, तवज्जो दिलाती है और आपकी याददाश्त को बेहतर बनाती है। इसके साथ ही अच्छी नींद आपका मूड स्टेबल रखती है। उम्मीद है आप इस फैक्टर को भी समझ गए होंगे। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्लीप हाइजीन का ध्यान रखना। स्लीप हाइजीन से मुराद है नींद के लिए सही इन्वायरमेंट और हैबिट्स को मेंटेन करना। इसमें स्क्रीन टाइम लिमिट करना, रेगुलर स्लीप शेड्यूल को फॉलो करना, कंफर्टेबल और स्लीपिंग एनवायरनमेंट बनाना और कैफीन और हैवी मील्स कुछ घंटे पहले अवॉइड करना शामिल है। साथ ही क्वालिटी स्लीप अटेन करने के लिए रिलैक्सेशन टेक्निक्स जैसे डीप ब्रीथिंग और मेडिटेशन भी हेल्पफुल हो सकते हैं। इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आप अपने स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं और बेहतर नींद की मदद से अपनी ओवरऑल हेल्थ और वेल बीइंग को इन्हेंस कर सकते हैं। आखिर में वर्कआउट। हम बॉडी को 6 हिस्सों में तकसीम करते हैं: आर्म्स, चेस्ट, बैक, शोल्डर्स, एब्स एंड लेग्स। इन सब के लिए एक रूटीन को फॉलो करना ज़रूरी है और कुछ रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो भी करना अहम है, जो इग्नोर करने से सीरियस कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। याद रखें कि हर इंडिविजुअल का बॉडी स्ट्रक्चर और फिटनेस लेवल अलग होता है, इसीलिए एक स्टैंडर्ड वर्कआउट प्लान हर किसी के लिए सूटेबल नहीं होता। आपको अपने पर्सनल फिटनेस गोल और फिजिकल कैपेबिलिटीज़ के मुताबिक एक कस्टमाइज वर्कआउट प्लान बनाना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको मसल बिल्ड करने हैं तो आपको हैवी वेट का वर्कआउट प्लान फॉलो करना चाहिए, जबकि अगर आप फैट लूज करना चाहते हैं तो आपको कार्डियो एक्सरसाइज और हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग शामिल करने वाले वर्कआउट प्लान बनाने चाहिए। इसी तरह आपने अपने प्रेफरेंस के हिसाब से भी वर्कआउट रूटीन को कस्टमाइज कर सकते हैं। इसीलिए कुछ लोग जिम जाकर वर्कआउट करना पसंद करते हैं, जबकि कुछ लोग इंडोर एक्टिविटीज़ प्रेफर करते हैं। अपने पर्सनल रिक्वायरमेंट्स और प्रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए एक सही और इफेक्टिव वर्कआउट प्लान बनाने से आपको अपनी फिटनेस जर्नी में मदद मिलती है। याद रखें, इस पूरी वीडियो में मैंने सिर्फ तमाम एस्पेक्ट्स का ओवरव्यू दिया है। अगर आप इन सब के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस करें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें।